हेलो स्टूडेंट, आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे क्लास 10 हिंदी के बारे में। अर्थात जो बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है 2025 में, उसमें क्या क्या आने वाला है। ट्रिपिकल प्रश्न आप देखे होंगे, 20 तो ट्रिपिकल प्रश्न आते हैं। तो उसमें से 10 होता है ग्रामर से संबंधित और 10 होता है रचनाकार से संबंधित होता है। ठीक, बाकी जो आपका ग्रामर का वीडियो है उसका मैं बना दिया हूँ, तो उसको आप अच्छे से देख लेंगे। पूरे एकदम आसानी से आप ग्रामर जान जाएंगे और 10 नंबर एकदम आपके हाथों में ही है, जान जाइए। तो चलिए हम आज आपको बताने वाले हैं रचनाकार, वो भी 10 नंबर का आपका होता है। फर्स्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए 2024 में देखिए इस तरह से आता है जो ट्रिपिकल आपका है। तो 20 ट्रिपिकल रहता है। ठीक, तो देखिए यहाँ प्रश्न 1 2 3 यहाँ से लेकर प्रश्न 10 तक आपका क्या रहेगा, रचनाकार के बारे में। अब प्रश्न 11 से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, व्याकरण के बारे में स्टार्ट हो जाएगा। तो व्याकरण का मैं अच्छे ढंग से वीडियो बना दिया, उसको देख लीजिए। बाकी आज रचनाकार के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए अब ध्यान से देखिए इसको। देखिए इसमें देखिए पंचांग दर्शन है। पंचांग दर्शन किसके द्वारा रचा गया है, ध्यान दीजिए। देखिए मथुरा नाथ शुक्ल के द्वारा। आगे ध्यान दीजिए, देखिए इसको याद कर लीजिए और देखिए यहाँ याद कर लीजिए। देखिए सदा सुखलाल के द्वारा क्या रचा गया है, तो सुख सागर है। तो इसी तरह याद है, देखिए सुखलाल है यहाँ सुख सागर है। ठीक, और ये भी देखिए आता है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा। इंसा अल्लाह खां के द्वारा कौन क्या रचा गया है, रानी केतकी की कहानी। इसको भी आप जिसे याद कर लीजिए। ये 3 तो बहुत जरूरी है। और लल्लू लाल के प्रेम सागर, अर्थात लल्लू लाल के जो रचना, मतलब किस चीज का रचना की, वो प्रेम सागर का रचना की है। ठीक, तो ये तो मतलब आता नहीं उतना, लेकिन याद कर लीजिए, ये भी आ सकता है। अब आगे ध्यान दीजिए। देखिए जिसके पास बुक है वो अपने बुक में से भी अच्छे से याद कर सकता है। अगर नहीं है तो ध्यान से देखिए और इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए बोर्ड एग्जाम में देखिए ऐसे भी आता है। देखिए इसमें देखिए ये लेखक का नाम दिया है और एक कृति का नाम दिया है और एक विधा का नाम दिया है। अगर दे देगा बोर्ड एग्जाम में कि चिंतामणि किस विधा है, मतलब चिंतामणि मतलब किसकी विधा है, मतलब निबंध की है कि उपन्यास की है कि कहानी की है, किस विधा की है। ठीक, तो निबंध की है, क्या है, निबंध। चिंतामणि किस विधा की है, निबंध की है। ठीक, अगर आ जाएगा कि आत्मदा की विधा है, तो आत्मदा किस विधा की है, तो आत्मदा किस विधा की है भाई, उपन्यास का। ठीक, दे देगा पंच परमेश्वर किस विधा की है, तो कहानी की है। ठीक, प्रतिशोध प्रतिशोध किस विधा की है, तो प्रतिशोध जो है नाटक का है। ठीक, इस तरह से याद कर लीजिए। और ऐसे भी देखिए आ सकता है, दे देगा चिंतामणि के लेखक हैं, तो चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य चंद्र शुक्ल। और दे देगा कि गबन के लेखक हैं प्रेमचंद्र, चंद्रगुप्त के लेखक हैं ये जयशंकर प्रसाद। ये जो देखिए बॉक्स जैसे बना है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसी में से बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और एक बात याद रखिए, देखिए जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, तो देखिए उनका भी बहुत ज्यादा आता है। तो देखिए गबन तो लिखे हैं, इसके साथ साथ और भी लिखिए। देखिए यहाँ पर दिया है प्रेमाश्रय, रंग भूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि और गोदान। तो इसमें से ज्यादा देखिए कौन सा आता है, यही आता है। देखिए गबन, कर्म भूमि, गोदान, ये 3 ठो ज्यादा आता है। रंग भूमि भी आता है। तो अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए, ये किसके द्वारा रचा गया है, प्रेमचंद जी के द्वारा। ठीक, अब आगे देखिए। अब इसको भी आपको अच्छे ढंग से देखिए पढ़ना है। ठीक, देखिए कृति है, ये भी देखिए विधा है, सेम उसी के जैसे। और ये लेखक है। अगर दे देगा कि प्रतीक्षा, प्रतीक्षा किस विधा की है, तो प्रतीक्षा मतलब किसकी विधा है, देखिए कहानी है, क्या है, कहानी की है। ठीक, इस तरह से होता है। और अगर देखिए यहाँ पे दे सकता है मैला आंचल रचना की विधा है, तो मैला आंचल रचना की विधा क्या है, उपन्यास है। ठीक, गुनाहों का देवता का देखिए किस विधा की है, उपन्यास का है। ठीक, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए ये भी बहुत जरूरी है, ये भी है। और इसके बाद ध्यान दीजिए, जरूरी से सब है लेकिन थोड़ा सभी सभी को देख लीजिएगा। जरूरी में हम आपको बता दे रहे हैं, जो आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, इसको इसको आप याद कर लीजिए। और उसके बाद ध्यान दीजिए, ये कोणार्क वाला याद देख लीजिएगा, प्रतीक्षा वाला देख लीजिए, जय पराजय भी देख लीजिए, और भूले बिसरे चित्र देख लीजिए, झूठा सच और जड़ की बात। इस तरह से ये 2-4 ठो जो है बहुत ज्यादा जरूरी, जो बहुत ज्यादा मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और ध्यान दीजिए, देखिए ऐसे भी पूछ सकता है कि मैला आंचल के लेखक हैं कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती है। ठीक, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि धर्मवीर भारती की कृति है, धर्मवीर भारती की कृति है। तो आपको ये 4 ठे ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो चित्रलेखा है कि बूंद और समुद्र है, मैला आंचल है कि गुनाहों की देवता है। तो धर्मवीर भारती का जो कृति है कौन है, तो गुनाहों का देवता था। आप गुनाहों की देवता पर टिक मारेंगे। ठीक, कई बार आया परीक्षा में, परीक्षा गुरु की रचनाकार है, मतलब परीक्षा गुरु को कौन रचा है। ठीक,
तो श्रीनिवास द्वारा रचित है। किसके द्वारा? श्रीनिवास है। प्रेमचंद जी द्वारा देखिए कौन कौन सा रचना रचा गया है, किसका मतलब कौन कौन सा? देखिए सेवा सदन, निर्मला गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, ये सब भी आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत जरूरी याद कर लीजिएगा। और देखिए देगा कंकाल, तितली, इरावती, इसमें से कोई दे देगा, कहेगा इसके रचनाकार है कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक, जयशंकर प्रसाद किसकी किसकी रचना की है? देखिए कंकाल, तितली, इरावती। ठीक, अब आगे देखिए, आगे भी इसी तरह ही सब है, लेकिन ये सब इतना जरूरी नहीं है, जरूरी इन्हीं दोनों लोगों का है। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का और जयशंकर प्रसाद जी का, तो ई वाला अच्छे से एकदम याद कर लीजिए। और भी आगे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए इसमें जो भी ये सब है, देखिए सब उपन्यास के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? उपन्यास है। ये सब क्या है? उपन्यास है। परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है। ठीक, अगर दे देगा कि कंकाल की विधा है, कंकाल किस विधा की है? तो उपन्यास की। ठीक, दे देगा कि परीक्षा गुरु की विधा है, किस विधा की? उपन्यास है। ठीक, अगर रचनाकार पूछेगा तो बता ही देंगे श्रीनिवास। कंकाल, तितली, इरावती किसका रचनाकार है, मतलब इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। सेवा सदन, गोदान, गबन, कर्मभूमि, ये सब क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी का। तो बहुत आसान है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए कहानी, कहानी विधा, अरे नाटक विधा आ गया, क्या आ गया? सॉरी, नाटक विधा आ गया। ठीक ना, तो नाटक में देखिए जयशंकर प्रसाद जी द्वारा मतलब क्या क्या लिखा गया है। देखिए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाल। ठीक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों बहुत ज्यादा आता है परीक्षा में, तो इसको याद कर लीजिए। ये किसके द्वारा रचा गया है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। क्या है? नाटक है। ठीक, अब आगे देखिए, और आगे भी देखिए, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। दिया है उपेंद्रनाथ अस्क। ठीक, उपेंद्रनाथ अस्क के द्वारा क्या लिखा गया है? तो देखिए इसमें क्या है? स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत, अलग अलग रास्ते, ये भी बहुत जरूरी है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा रहेगा। और देखिए अमीरी गरीबी कौन लिखा है? ये गोविंद सेठ है, गोविंद दास, सेठ है गोविंद दास। ठीक, तो इसके बाद देखिए हम आगे बता रहे हैं। देखिए आगे आपका एकांकी में आ गया, तो एकांकी में अच्छे से याद कर लिए, राजकुमार वर्मा द्वारा लिखा है क्या? दीपदान। ठीक, अगर पूछेगा कि किस विधा की है, तो एकांकी क्या है? देखिए राजकुमार वर्मा द्वारा क्या लिखा गया? दीपदान। रेशमी टाई, इसको याद कर लीजिए। और थोड़ा सा यहाँ भुवनेश्वर प्रसाद जी द्वारा मतलब क्या लिखा गया है? करवा प्रतिभा का विवाह, तांबे के कीड़े, सिक्कों की गाड़ी, इसको आप अच्छे से एक विषय बना लीजिए, उस पर बढ़िया से एकदम लिख करके उसको एकदम याद कर लीजिए। एकदम आपको 10 नंबर आराम से मिल जाएगा इन्हीं सब से, बस थोड़ा थोड़ा याद करना है। थोड़ा सा याद करिए। देखिए यहाँ पर दिया है कि कलम का सिपाही, क्या दिया है? कलम का सिपाही किसके द्वारा रचा गया है? कलम का सिपाही जो किसके द्वारा रचा गया है भाई? अमृत राय के द्वारा, अमृत राय। तो इसको भी याद करिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। और विष्णु प्रभाकर, देखिए विष्णु विष्णु प्रभाकर ना, विष्णु प्रभाकर द्वारा कौन क्या लिखा गया है? आवारा मसीहा। क्या है? आवारा मसीहा, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया है, इसको भी आप याद कर लीजिए। अब देखिए हम आ गए हैं आत्मकथा में। सब क्या है? आत्मकथाएं हैं। ठीक ना, तो ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये भी आता बोर्ड एग्जाम में, ऐसे दे देगा आपको, क्या भूलू क्या याद करूं। आत्मकथा के रचनाकार है, तो कौन है? देखिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। या फिर देगा नीड़ का निर्माण फिर, या फिर दे देगा बसेरे से दूर। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, बस 1-2 मिनट रोज देखेंगे थोड़ा थोड़ा ना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए है तो बहुत से रचनाकार, बहुत से रचना है, लेकिन उसमें से जो जरूरी था, जो आवश्यक था, जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आता है, उसको मैं बता दिया हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। कलम का सिपाही की विधा है, बताओ कलम की सिपाही की विधा क्या है? तो आप बता सकते तुरंत। देखिए हम आपका किस विधा की है? जीवनी है। क्या है? जीवनी है, तो याद कर लीजिए क्या है? जीवनी है। आगे देखिए लहरों के राजहंस के लेखक है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती है, याद कर लीजिए। और आगे देखिए महिला आंचल किसका है? हम आपको बताएं कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। फिर आगे देखिए शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार है, शुक्ल युग के देखिए भगवती चरण वर्मा है। अब आगे देखिए, आगे आपका है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। देखिए इसमें इसका आंसर भी दिया है, आपका अगर पास बुक है तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो आपका आ जाएगा इसका। देखिए आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण, देखिए आत्मकथा में बताए थे हम आपको, नीड़ का निर्माण था, और कई तो था, क्या बोलूं क्या याद करूं, इस तरह से कुछ था। और देखिए चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, तो इसमें आ जाएगा राजेंद्र यादव का। ध्रुव स्वामिनी के देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटककार के रचनाकार एकदम देखिए जयशंकर प्रसाद जी, कंकाल, ध्रुव स्वामिनी, ये सब है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जो भी है सब जयशंकर प्रसाद जी का ही है। आगे स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, देखिए इसमें आ जाएगा आपका संस्मरण। क्या आ जाएगा? संस्मरण। तो 2023 वाला याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा आ सकता है 2023 में से या 22 में से।
2024 में तो आया था, तो वही फिर रिपीट नहीं करेगा, 2023 से रिपीट कर सकता है या 2022 वाला, ठीक। तो इस तरह से ये सब आप अच्छे से देख लीजिए और इसका एकदम ठीक मान लीजिए। देखिए तितली है, तितली किस विधा की है? तितली आपका क्या है? उपन्यास है। अब आगे देखिए रस मीमांसा के लेखक हैं, तो ये देखिए आपका आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल है। अब आगे आपका है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, ये आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती। और देखिए स्मृति की रेखाएं साहित्य किस विधा की है? तो ये संस्मरण है, आपको हम अभी बताएंगे। तो देख लीजिए, आप एकदम ध्यान से देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में सब आया, जितना मैं आपको बताया हूँ समझाया हूँ उतना आप अच्छे से याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ये देखिए रीति काल की सब रचनाएं हैं, ठीक। केशव के द्वारा क्या लिखा गया है? रामचंद्रिका कवि प्रिया रस प्रिया। तो केशव जी के द्वारा क्या लिखा गया है? रामचंद्रिका कवि प्रिया रस प्रिया। यही जरूरी है, बाकी ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी केशव वाला याद कर लीजिए और थोड़ा बड़ा इन सबको देख लीजिएगा। अब देखिए हम युग के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए ये देखिए आधुनिक काल दिया, आधुनिक काल 1843 से आज तक। तो जो आधुनिक काल है या भक्ति काल है या रीति काल है, जो भी ये सब काल है, ये सब काल वाला हम आपको बता दिए एक तो वीडियो में, उसको आप जाकर देख लीजिए, जो वीडियो बनाए ग्रामर वाला उसी में है, आप अच्छे से देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए आपको ये याद करना है, ये भी देखिए बोर्ड एग्जाम में आता है, मत सोचिए का नहीं आता है। दे देगा कि भारत तेंदु युग का समय काल है, मतलब कितने कब से कब तक माना जाता है, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा 1868 से 1900। तो इसी को आपको ट्रिक मानना होगा, तो याद कर लीजिए 1868 से 1900 ईस्वी तक। देखिए द्विवेदी युग आ गया आपका, तो द्विवेदी युग में क्या है? द्विवेदी युग का देखिए समय क्या? 1900 से लेकर 1918 तक। तो याद कर लीजिए 1900 से 1918। छायावादी युग, तो छायावादी युग का देखिए समय क्या? 1918 से 1936। 1918 से 1918 दूना क्या है? 36। देखिए आसान है, 1918 से 1936। अब आगे देखिए प्रगतिवादी युग, ठीक, ये भी आ सकता है 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक। 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो ये 4 ठे युग है और उसी तरह 4 ठे काल वाला भी था, ठीक। रीति काल, भक्ति काल, वीरगाथा काल, उसको मैं वीडियो में मैं अगले वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक। और इसको अगर देखना है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिए, उसमें ग्रामर पूरा कंप्लीट हम बता दिए। अब देखिए थोड़ा ज्यादा जरूरी अब यहाँ पर है, ठीक, इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में आएगा कि भारत तेंदु युग में क्या रचा गया था। देखिए तो भारत तेंदु युग में क्या रचा गया था? प्रेम माधुरी या कश्मीर सुषमा। तो ये देखिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इन सबको एकदम याद कर लीजिए, ठीक। देखिए भारत तेंदु युग में देखिए प्रमुख देखिए जो रचनाकार है, कवि है, कौन है? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक, और श्रीधर पाठक, याद कर लीजिए। देगा कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी किस युग के कवि हैं? तो भारत तेंदु युग के कवि हैं। देगा मैथिली शरण गुप्त जी किस युग के कवि हैं? दे तो उसमें ऑप्शन में रहेगा द्विवेदी युग, तो इस पे आप ट्रिक मारेंगे। या फिर ऐसे दे देगा कि साकेत किसके द्वारा रचा गया है? साकेत देखिए आया है बोर्ड एग्जाम में, साकेत किसके द्वारा रचा गया है? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचा गया है, इसी पर ट्रिक मारेंगे। प्रिय प्रवास किसके द्वारा रचा गया? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध के द्वारा। अब देखिए ये सब इसी तरह एकदम आसानी से एकदम याद कर लीजिए। देखिए कमायनी यामा किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद देखिए छायावादी युग से संबंधित है, मैथिली शरण गुप्त जी, और देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्विवेदी युग से, और भारत तेंदु देखिए ये तो एकदम आसानी से याद होगा। देखिए तेंदु यहाँ पर भी है, तेंदु यहाँ पर भी है, तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। द्विवेदी युग में देखिए मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन दोनों लोगों को द्विवेदी युग में, 2 लोग हैं द्विवेदी युग में, याद कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी तो छायावादी हैं, ये भी आपको याद ही रहना चाहिए। और देखिए यहाँ पे ये रचना है प्रगतिवादी युग के, तो देखिए ये लोग भी है, ठीक। प्रयोगवादी में अज्ञेय जी नागार्जुन है। नई कविता युग में ये है, ठीक। तो एक बात याद रहे आपको, प्रगतिवादी युग वाला देखिए याद करना, ये बहुत जरूरी है, ये वाला भी आवश्यक है, और ये भी जरूरी है, और ये भी जरूरी है। ये 4 युग वाला कम से कम आप अच्छे से याद करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, इस बार इसमें से आने वाला है। तो चलिए हम बस अब इतना तक ही बना रहे हैं। अब देखिए अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में देखिए किस तरह से आता है प्रश्न। 10 ठो कहानी से संबंधित, कहानी रचना, कवि, जो युग है, काल है, इससे संबंधित किस प्रकार का प्रश्न बनता है, कैसे आता है। मैं ऐसा प्रश्न अब हम आपको बताएंगे, कम से कम 50 ठो प्रश्न बताएंगे, तो आप उससे एकदम अच्छे से समझ जाएंगे और अच्छे से जान जाएंगे। तो इस वीडियो का और एक वीडियो और अपलोड कर दिया हूँ, दोनों वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, आपको 20 नंबर एकदम अच्छे से एकदम आराम से मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा पढ़िए लिखिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम नजदीक ही आ रहा है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।